नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पर्सा के बिंदवासनी में हत्या के अवस्था में एक युवक शव भेटल। चितवन में भेल जीप दुर्घटना में एक गोटे जान गेल। नेकपा के 19 केंद्रीय सदस्य सबसे प्रदेश 2 के पार्टी अध्यक्ष प्रभु सहित 4 पदाधिकारी के कार्रवाई के मांग। गुटबंदी खड़ा करने आरोप। भूमि विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। हदबंदी से बेसी जमीन आ सार्वजनिक प्रकृति के जमीन प्रयोग संबंधी व्यवस्था पर कांग्रेसक असहमति। एनसेल कर नुकोने प्रकरण विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव दर्ता करबाक रापरपा अध्यक्ष थापा के चेतावनी। आ नेपाली समाज में भड़काव वाला गतिविधि बढ़ल कहत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टरायक चिंता। अब समाचार विस्तार में। पर्सा के बिंदवासनी गांव पालिका में एक युवक के शव भेटल है। बिंदवासनी वड़ा नंबर 5 हासवा स्थित पुल समीप खदिया में पहचान खोज नहीं सकल अंदाजी 25 वर्षक युवक के शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। युवक के गर्दन में हथियार से काटल गेल अवस्था में शव भेटल अछि। एहि बीच चितवन के भरतपुर महानगर पालिका में भेल जीप दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में माड़ी नगर पालिका वड़ा नंबर 4 शीतलपुर रहनिहार 22 वर्षक निशा नेपाली रहल प्रहरी जनौलक अछि। हुनक इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन रामनगर से आपटारी दिस जा रहल ना 15299 नंबर के भ्यान अनियंत्रित भ क उल्टल छल। दुर्घटना में और 3 गोटे घायल भेल अछि। गाड़ी आ चालक प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 19 केंद्रीय सदस्य प्रदेश 2 के पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाह सहित 4 पदाधिकारी के कार्रवाई कर मांग कलक अछि। केंद्रीय सदस्य सब नागेंद्र चौधरी, महेंद्र पासवान सहित मंगल दिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल के भेंट क ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पार्टी के प्रदेश 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह, सचिव सुमन प्याकुरेल, इंचार्ज सत्यनारायण मंडल आ सह इंचार्ज विश्वनाथ शाह के कार्रवाई कैल जबाक ओकर सभक मांग अछि। पद दुरुपयोग क गुट मात्र खड़ा करैत आयल तथा विधान नियमावली, निर्देशिका, सचिवालय निर्णय आ परिपत्र सबके उल्लंघन कयने सेहो ओ सब आरोप लगौलक अछि। तहिना ओ सब भौतिक पूर्वाधार मंत्री समेत रहल रघुवीर महासेठ के विधान विपरीत स्थायी समिति सदस्य बनाओल गेल दावी करैत हुनक मनोनयन रद्द कर सेहो मांग कैल गेल अछि। तहिना क पर्सा आ बारा जिला कमिटी के कराओल गेल शपथ ग्रहण रद्द क फेर से सुधार क शपथ कराओल जेबाक सहितक मांग कैल गेल अछि। कार्यवाही के मांग करय वाला 19 केंद्रीय सदस्य सब में नागेंद्र चौधरी, महेंद्र पासवान, रामचंद्र झा, गोपाल ठाकुर, रामचंद्र यादव, श्री प्रसाद शाह, शत्रुघ्न महतो, रामेश्वर राय यादव सहितक रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न क्षेत्र के तथ्यांक सब समावेश कैल गेल प्रदेश 2 के तथ्यांक फैक्ट्स नाम के पुस्तक विमोचन कैल गेल अछि। मंगल दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ई पुस्तक के विमोचन कैलनि अछि। पुस्तक के विमोचन बाद ओ ई पुस्तक प्रदेश के विकास निर्माण संबंधी योजना बनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त कैलनि। बिना आधार कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा, कुनै पनि प्लानिङ गर्दा त्यतिको उपयुक्त हुँदैन भन्ने हामी सबैले थाहा छ। ध्यानको त्यहाँ चाहिँ एउटा सङ्कलनको एउटा फ्याक्ट्स तयार गर्नुलाई यो आउने दिनमा हामीले सहयोगी नै हुनेछ। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी सहित पुस्तक के महत्व के विषय में धारणा राख्ने छलैथ। कार्यक्रम में सब मंत्रालय के सचिव सहितक उपस्थिति छल। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापन के प्रमुख प्राथमिकता में राखने बतौलनि अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय द्वारा गौर रोथड़ में मंगल दिन भेल जिला विपद व्यवस्थापन समिति संघ के अंतर्क्रिया में राज्य मंत्री कुशवाहा प्रदेश नंबर 2 में अन्हर बिहार, बाढ़, अगिलगी, पेड़झड़ी सहित प्रकोप आबैत रहल बतौलनि अछि। ओ एहन किसिम के प्रकोप के न्यूनीकरण के लेल प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापन के प्रमुख प्राथमिकता में राखने सेहो दावी कयलनि।
ओ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार आ संघ सरकार विपत्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में समन्वय क आगा बढ़ल जबाक सेहो बतौलन। कार्यक्रम में स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि सब, जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सहित के उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में आसिन 12 गते से दशैं बजार लागल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ दशैं दियाबाती आ छठ पाबनि के ध्यान में राखि एहि वर्ष सेहो दशैं बजार के आयोजन करऽ लागल अछि। संघ मंगल दिन कयने सर्वपक्षीय बैसार में बाजार के व्यवस्थित कर समिति तथा उपसमिति सब गठन कयल गेल अछि। बैसार में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल उपभोक्ता के हित के ध्यान में राखि दशैं बाजार संचालन कर व्यवसायी सबके अनुरोध कयलनि। ओ बाजार पारदर्शी आ व्यवस्थित भेल नहि भेल विषय में अनुगमन कर सेहो माथत के निकाय के निर्देशन देलनि। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको लागि हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि, उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको लागि। अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी भइसकेको छ। खास गरेर उपभोक्ता संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ऐनले, सङ्घीय ऐनले धेरै अधिकार दिएको छ, अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सप्लाई म्यानेजमेन्ट, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरिक हुनुपर्दा, सुशासन कायम गर्नुपर्दा बजार व्यवस्थालाई चलायमान तुल्याउनको लागि सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। तहिना संघ के महासचिव जितेन्द्र महासेठ उपभोक्ता के सस्ता आ सुपथ मूल्य में सामान उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से दशैं बाजार लगावल जा रहल बतौलनि। ओहिमे निश्चित रूप में उपभोक्ता सबके एहि भेग के उपभोक्ता सबके लक्षित करके ओकरा सबके 2 पैसा सस्ता केना मिले और तै हिसाब से ही लगायल जा रहल है। मेला में करीब 100टा स्टॉल रहबाक सेहो संघ जनौलक अछि। मेला अष्टमी धरि जारी रहत। बैसार में उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष शिवशंकर शाह हीरा, संघ के धनुषा अध्यक्ष ललित कुमार शाह, बृहत जनकपुर क्षेत्र के कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, धनुषा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी शरद कुमार पोखरे लगायत के सहभागिता छल। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर के उद्घाटन कयल गेल अछि। मिथिला बिहारी नगरपालिका वड़ा नंबर 10 में निर्मित दुर्गा मंदिर के मंगल दिन उद्घाटन कयल गेल अछि। एहि क्रम में मंदिर से निकलल कलश यात्रा जलाद नदी में जल भरि कऽ नगर परिक्रमा करैत फेर से मंदिर के प्रांगण में आबि कऽ सम्पन्न कयल गेल छल। मिथिला बिहारी नगरपालिका वड़ा नंबर 10 के अध्यक्ष ललित नारायण झा मंदिर के उद्घाटन कयलनि अछि। माँ दुर्गा मंदिर संचालक समिति के सक्रियता एवं स्थानीय सबक सहयोग में करीब 1.5 करोड़ के लगानी में मंदिर निर्माण कयल गेल अछि। मंदिर निर्माण में स्थानीयवासी, राजनीतिकर्मी, जिला समन्वय समिति, समाजसेवी, नगरपालिका लगायत आर्थिक सहयोग कयने अछि। प्रेशर सेहो हमरा पर बेसी छै जे कनी बढ़िया निर्माण होय। तो ओहि क्रम में अखन तक वार्ड कार्यालय सेहो अपने के एहिठाम 30-35 लाख रुपया लगानी कऽ देलकै। नगर मिथिला बिहारी नगर पालिका के सेहो लगानी छै, जिला विकास के छै, सांसद जे पूर्व सांसद चंद्रमोहन यादव छथिन हुनकर लगानी छै, इंदिरा झा छथिन हुनकर सांसद, पूर्व सांसद हुनकर लगानी छै। लगायत एहिठाम जे हमरा सबके जिला विकास में पहले हमरा सबके दाजू कोमलकांत झा पार्टी प्रतिनिधि रहथिन, हुनकर सेहो बेसी लगाव छै एहिठाम जे पैसा के आमदनी जिला विकास से जतऽ से सहयोग हुनको एहिमे रहे। मंदिरक उद्घाटन भेला संगे आसिन 8 गते धरि महाशिवशक्ति महायज्ञ सेहो शुरू भेल अछि। कार्यक्रम लगे तो सकते वही दिन अपने के 24 घंटे इंतजाम से होते वही के पश्चात अपने के 12 घंटे मेला में विभिन्न किसिम के मनोरंजन के साधन सबक व्यवस्था सेहो कयल गेल मंदिर निर्माण समिति जनौलक अछि। मंगल दिन भिनसरे से भेल वर्षा के कारण सप्तरी के राजवीरा संगे ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश गांव सब जलमग्न बनल अछि। वर्षा के पानि राजविराज के सिरहा रोड, अस्पताल रोड
राम मंदिर रोड, कैंपस रोड लगायत क्षेत्र जलमग्न बनौले अछि। नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में वर्षा के पानी निकास नहीं पोला से सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। वर्षा के पानी निकास नहीं पोला से नगर के वड़ा नंबर 3, 4, 5, 7, 11 आ 16 के अधिकांश घर में सेहो पानी घुसल अछि। दुकान तथा गोदाम भीतर पानी पैस कऽ लाखों के सामान में क्षति पहुंचल व्यापारी सभक ऊपर राग अछि। सड़क में पानी जमला के कारण स्कूल जाय वाला बाल बालिका सबके सेहो समस्या भेल अछि। राष्ट्रीय सभा भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक 2075 बहुमत से पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैसार भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक 2075 के संशोधन सहित बहुमत से पारित कयलक अछि। एहिसँ पहिने विधायन समिति के प्रतिवेदन के संशोधित बुंदा बहुमत से स्वीकृत कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस विधेयक में रहल हदबंदी से बेसी के जमीन आ सार्वजनिक प्रकृति के जमीन प्रयोग संबंधी व्यवस्था पर असहमति जनौलक अछि। विधेयक ऊपर विधायन समिति के प्रतिवेदन सहित के परामर्श में सहभागी होइत नेपाली कांग्रेस के सांसद जितेन्द्र नारायण देव सामंती राजा 2021 साल में आणने भूमि सुधार संबंधी ऐन से सेहो बेसी पक्षगामी रूप में सरकार विधेयक आणने कहित असहमति जनौलनि। यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट माननीय सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरुङजीले जे प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो त्यसमा 2टा गम्भीर त्रुटिहरू रहेका छन् भनेर मैले सम्माननीय अध्यक्षको स्वीकृति लिएर यही सदनमा गरिमामय सदनमा हिजो त्यो विषय उठाएको थिएँ। परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब देत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल विधेयक के मुख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासी के समस्या समाधान आ अव्यवस्थित बसोबास के व्यवस्थापन करबा कहित हदबंदी संग जुड़ कर आशंका नहीं कर आग्रह केने छलैथ। तर्फबाट समस्याहरूको प्रकृति फरक फरक छ। फरक फरक खालको समस्या भएको हुँदा एउटै विधिबाट एउटै तरिकाबाट हामीले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। अव्यवस्थितहरूको बसोबासको व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दैनौँ। तसर्थ जे हामीले समस्या देखेका छौँ त्यो समस्या अनुसारको समाधान गर्दै फरक फरक विधिबाट फरक फरक तरिकाबाट यसको समाधान गरेर जान पर्छ। सरकारले यही कुरा यो विधेयकमा बोलेको छ। मंत्री अर्याल देश विकासक लेल सरकार सचेत रहल कहैत ऐन के गलत प्रयोग होबऽ नहीं देबऽ सरकार आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने अछि। राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक 2075 के सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन बैसल बैसार विधेयक के संशोधन सहित पारित कयलक अछि। सरकारक दिस से गृह मंत्री राम बहादुर थापा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक 2075 के पारित कयल जेबा कहि कऽ राख्ने प्रस्ताव के बैसार सर्वसम्मति जनौने छल। एहिसँ पहिने विधेयक ऊपर 13 गोटे सांसद सब संयुक्त रूप में दर्ता करौने संशोधन प्रस्ताव में संयुक्त संशोधनकर्ता सभक दिस से सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी दफा 36 बाहे के और प्रस्ताव फिरता लेने छलैथ। तहिना दोसर संशोधनकर्ता सांसद रामप्रीत पासवान सेहो अपन संशोधन प्रस्ताव फिरता लेने छलैथ। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में संबंधित निकायक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद अनिता देवकोटा देशक विभिन्न स्थान में हत्या हिंसा के घटना भऽ रहल कहैत शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। र एकजनाको मृत्यु भयो। विभिन्न ठाउँमा यस्तै उच्छृङ्खल गतिविधिहरू अपराधिक गतिविधिहरू बढिरहेको छ। वीरगञ्जमा मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भयो। यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। थुप्रै अपराधिक गतिविधिहरू बढिरहँदा पनि नागरिकहरू कमजोर बनिरहँदा निरीह बनिरहँदा सरकार किन संवेदनशील छैन? तसर्थ म सम्मानित सभाका माध्यमबाट शान्ति सुरक्षा कायम गरियोस् भनी म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। सांसद खीम कुमार विश्वकर्मा एनसेल के लाभ कर संबंध में सर्वोच्च अदालत के फैसला से राज्य के अरबों रुपया घोटाला भेल कहैत आई आदेश के विषय में चाँख राखैत ओहि संबंध में सरकारक धारणा मांग कयलनि। कर छली गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको
को भाद्र 19 को एनसेललाई कर निर्धारण पुँजीगत लाभ कर खारेज गर्ने जुन फैसला सुनायो, एनसेल सेयर खरिद बिक्री बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अरबौँ रुपियाँको चाहिने राज्यलाई घोटाला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको माघ 23 को आदेश विपरीत छ। अतः यस सम्बन्धी सरकारले पुनर्अवलोकन गरोस्, त्यस सम्बन्धी अपिल गर्न पर्यो। अनि सरकारको यस सम्बन्धी धारणा के छ? सांसद चक्र प्रसाद स्नेही राष्ट्र प्रमुख लगायत राजनीतिक दलक नेता सबके सार्वजनिक रूप में गैर फैजियत करे वाला प्रवृत्ति के व्यक्ति के नियंत्रण में लगा कार्रवाई कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद एनसेल कर नुकोने प्रकरण विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव दर्ता करबाक राप्रपा अध्यक्ष थापा के चेतावनी। नेपाली समाज के भड़काव वाला गतिविधि बढ़ल कहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टरायक चिंता। आ खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा के क्रम जारी, मंगल दिन काठमांडू के खुला दिशा मुक्त घोषणा किया गया। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा एनसेल कर नुकोने प्रकरण विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव दर्ता करबाक चेतावनी दिलन अछि। अध्यक्ष थापा एनसेल कर नुकोने लगायत के भ्रष्टाचार विरुद्ध अपन पार्टी सदन आ सड़क दुनू ठाम से सशक्त आंदोलन करबाक घोषणा सेहो केलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एनसेल कर छली प्रकरण विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में एनसेल कर नुकोने प्रकरण में अपना आ अपन पार्टी के कोनो संलग्नता नहीं रहल सेहो बेर बेर दोहोरौलनि। यो प्रकार लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई हाम्रो पार्टीले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनेछ र यो आवाजलाई कसरी दबाउन सक्दैन भन्ने कुरा म यसकारण दृढतापूर्वक भन्न सक्दछु कि यस्ता कुनै पनि प्रकरणमा राप्रपाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता छैन। मैले अघि चिठी डाक्टर ढुङ्गेलले उल्लेख गर्नुभएको चिठी हेरेँ, त्यहाँ उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बोधार्थ दिएको रहेछ। म पनि त्यो बेलामा उप प्रधानमन्त्री पदमै थिएँ। यो पदार्थ मैले कसरी पाइनँ भन्ने कुरा मलाई अहिले आश्चर्य लागिरहेको छ। अनि फेरि टोपबहादुर रायमाझी के मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ त? असम्बन्धित भएको उनलाई नदिएको हो कि भन्दा उहाँ पनि असम्बन्धितै हुनुहुँदो रहेछ। ऊर्जा मन्त्रालयको त यो के अरे यो एनसेलसँग। अध्यक्ष थापा सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण करवाला सब निकाय में अपन लोक सेटिंग क भ्रष्टाचारी सबके साथ दौड़ रहल आरोप सेहो लगौलनि छै। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा शेयर बाजार में लगानी बढ़ावा वित्तीय संस्था सबके आह्वान कयलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देशक आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा शेयर बाजार में लगानी बढ़ावा वित्तीय संस्था सबके सचेत करौलनि अछि। कर्मचारी संचय कोष के 58वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ देशक आर्थिक गतिविधि बढ़ल, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक ब्याज दर सेहो बढ़ल तथा राजनीतिक स्थायित्व सेहो कायम भेला से शेयर बाजार में लगानी बढ़ावा अनुकूल समय रहल सेहो बतौलनि। शेयर बाजार में लगानी बढ़ावा सकला पर देशक आर्थिक विकास में सेहो महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब अछि। 3.5 खर्बको हुनुभयो। तपाईँहरूको भूमिका चाहिन्छ। पुँजी बजारमा आइपिओ प्राथमिक निष्कासन बजारमा तपाईँहरूको भूमिका सशक्त चाहिन्छ। र अब म दोस्रो बजारमा अहिले कानुनले दिँदैन जानुहोस् भन्दिनँ र दोस्रो बजारको प्लेयर पनि सञ्चय कोष होइन, तर पुँजी बजारका अरू संस्थाहरू नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिले नेपालको चाहिँ सेयर बजारमा अलिकति लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यो विश्वास बढाउनको लागि दोस्रो बजारका प्लेयरहरूले उपयुक्त मौका हो। बैंकको नाफा बढ्दैछ, वित्तीय प्रणालीमा नाफा बढ्दैछ, आर्थिक वृद्धिमाथि गइरहेको छ, राजनीतिक स्थायित्व छ र सुशासनको अवस्थाहरू सुदृढ हुँदैछन्, करका समस्याहरू हल गरिदिएका छन्। यति भइसकेपछि अब दोस्रो बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूले प्रवेश गर्ने उपयुक्त समय हो र पुँजी बजारलाई गति दिन लाग्ने बेला हो। म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र यसमा संलग्न
सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अलिक क्रियाशील भएर लाग्न पनि अनुरोध गर्छु। अर्थमंत्री खतिवड़ा मुद्रा बाजार के उत्तेजित बनेबाक काज नहीं कर सिहो वित्तीय संस्था सबके सचेत करौलन। ओ पूंजी बाजार में लगानी बढ़ावा सरकार आवश्यक वातावरण बनेबाक प्रतिबद्धता सिहो व्यक्त कयलनि अछि। कर्मचारी संचय कोष की रकम 3 खरब 9 अरब 85 करोड़ पहुंचल अछि। कोष 58वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंगल दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में कोष में जमा भेल रकम 3 खरब पार क चुकल जानकारी करौलक अछि। जाहि में से 3 खरब 38 अरब 6 करोड़ रुपया विभिन्न क्षेत्र में लगानी कयल गेल सेहो कोषक प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम जानकारी देलनि। कोष बीतल साउन महीना धरि में 31 अरब 45 करोड़ जगेड़ा रकम रहल सेहो जनौलक अछि। कोष जगेड़ा रकम के देशक पूर्वाधार ऊर्जा आ आवास निर्माण कार्यक्रम में लगानी करबाक तैयारी सेहो कयलक अछि। कोषक प्रशासक गौतम देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में जगेड़ा रकम परिचालन करऽ लागल जानकारी देलनि। नेपाललाई मध्यम आय भएको लगानी मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिलाषालाई पूरा गर्न लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई ऊर्जा आवास तथा पूर्वाधार विकासका अन्य उपयुक्त आयोजनाहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी उक्त राष्ट्रिय अभियानमा योगदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। प्रतिफल सुरक्षा र नगद प्रवाह सुनिश्चित भएका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानीका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गर्न कोषले अन्तर्क्रिया जारी राखेको छ। कर्मचारी संचय कोष में अखन सरकारी आ निजी क्षेत्र क 6 लाख संचयकर्ता सब रहल अछि। हुनका सबके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सामान्य रोग लगला पर 1 लाख तथा घातक रोग लगला पर 10 लाख धरि उपचार खर्च दैत स्वास्थ्य बीमा सेवा सेहो सञ्चालन कयल गेल कोष के प्रशासक गौतम जानकारी देलनि। सञ्चयकर्ताहरूलाई रु 19 करोड 97 लाख रुपियाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू वितरण गरिएको छ। सञ्चयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई गत वर्ष पुनरावलोकन गरी काजक्रिया खर्चमा रु 30,000 बाट वृद्धि गरी रु 40,000 र दुर्घटना क्षतिपूर्तिको रकममा साबिको रु 1,25,000 बाट वृद्धि गरी रु 2 लाख कायम गरिएको छ। सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोषले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी साधारण रोगको उपचारमा रु 1 लाख र कडा रोगको उपचारमा रु 10 लाख बिमाङ्ग कायम गरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड मार्फत सबै सञ्चयकर्ताहरूको बिमा गरिएको छ। अब म कार्य सम्पादन व्यवस्थापन तैना कोष संचयकर्ता के अपन सेवा काल में दुर्घटना में पेड़ अंग भंग भेला पर वा मृत्यु भेला पर 2 लाख देबाक काज क्रिया खर्च बापत 40,000 रुपया देबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी देलक अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली सरकार राष्ट्रीय हित के केंद्र में राखिकऽ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आगा बढ़ौने बतौलनि अछि। मंत्री ग्यावाली देशक सार्वभौमिकता के रक्षा, राष्ट्रीय हित आ सब राष्ट्र संग मित्रतापूर्ण संबंध राखिकऽ आगा बढ़बाक देशक परराष्ट्र नीति रहल सेहो स्मरण करल। पूर्व सांसद मंच नेपाल मंगल दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में वो भारत आ चीन दुनू पड़ोसी संघ के संबंध के और सुदृढ़ बनाओल गेल सेहो बतौलनि। Four elements of our national unity of the country, border security, economic well-being and prosperity, and the rights of the Nepali people are defined as the basic elements of Nepal's national interest. It is instinctive that service to the national interest is the primary objective of our foreign policy goal. The Constitution also guides Nepal to pursue independent foreign policy and adhere to the principle of UN Charter, non-alignment, Panchashila, international law, and the norms of world peace. Maintaining foreign relations on the basis of sovereign equality and enhancing dignity of the मंत्री ग्यावाली विश्व शांति, न्याय आ समृद्धि नेपाल चाहला से वही अनुसारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में जोर देल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ देशक समृद्धि के लेल सरकार बाहरी लगानी आनबाक काज के उच्च प्राथमिकता देने सेहो बतौलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद
नेपाली समाज के भड़काव वाला गतिविधि बढ़ल कहे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टरायक चिंता। आ खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा के क्रम जारी। मंगल दिन काठमांडू के खुला दिशा मुक्त घोषणा किया गया। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय नेपाली समाज के भड़काव वाला उश्रृंखल किसिम के गतिविधि देखल गेल पर चिंता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री भट्टराय एहन गतिविधि के कारण समाज विभाजन दिस जेबा कहत एहि के रोकैत नया पीढ़ी के दीक्षित कर सेहो प्राज्ञ सबके आग्रह कयलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 34वीं प्रज्ञा सभा में ओ समाज में भऽ रहल अराजकता आ उश्रृंखल किसिम के गतिविधि से देशे के विभाजन दिस ल जेबा खतरा बढ़ला से एहन किसिम के गतिविधि होबा नहीं देबा प्राज्ञ सब भाषा आ संस्कृति के माध्यम से नया पीढ़ी के दीक्षित कयल जेबाक सेहो बतौलनि। कता कता हाम्रो नेपाली समाज लाई भड्काउने यसलाई उच्छृङ्खलतातिर लाने कतिपय कोणहरूबाट त्यस्ता कोसिस भएका छन्। हामी त्यस्तो होइनौँ। हाम्रो नेपाली समाज पूर्वीय सभ्यता त्यस्तो होइन तर त्यसलाई गलत ढङ्गले मोड्ने कोसिस भएका छन्। हामी समाजमा देख्छौँ कहिलेकाहीँ सडकमा देख्छौँ भिडहरू उच्छृङ्खलताहरू अराजकताहरू। साहित्यमा अराजकता स्वाभाविक मानिन्छ किनभने साहित्यभित्र अराजकतालाई मैले पनि सम्मान गर्छु। एक खालको अराजकतावाद हुन्छ साहित्यमा तर त्यो अराजकतावादलाई एक किसिमले विभाजनतिर लाने र मुलुकलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिसहरू यदा कदा हामी देख्छौँ। उच्छृङ्खलताहरू हाम्रा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू र अन्य थुप्रै संस्थाहरू जो हामीले बनाएका छौँ यी संस्थाहरूले हामी कसरी आयौँ हाम्रो एकता विगत शताब्दीौँदेखि कसरी जीवित भयो कसरी विश्वमा साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशवादीहरूले विश्व कब्जा गर्दा पनि नेपाल किन उनीहरूको पन्जाबाट मुक्त हुन सक्यो अथवा पन्जामा पर्यो त्यो हाम्रै कारणले हो। उनीहरूको दया मायाले मात्रै होइन हामी नेपालीहरूले विकास गरेका कतिपय सभ्यता र संस्कृतिले पनि हो। त्यसैले नयाँ पुस्तालाई यस विषयमा चेतना जागृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि होइन भने अराजकताले कहिलेकाहीँ समाजलाई गलत दिशातिर डराइदिन्छ। मंत्री भट्टराय नेपालक संस्कृति आ सभ्यता तथा पूर्वीय सभ्यता सामाजिक एकता में जोड़ देने सेहो बतौलनि। ओ विविधता से एहि देश के आगा बढ़ावा सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता में सेहो जोड़ देलनि अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के लक्षित क विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थापन काज के तीव्रता देलक अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के सुरक्षा निकाय के प्रमुख डीआईजी सूर्य प्रसाद उपाध्याय एहि विमानस्थल के सुरक्षा के उचित व्यवस्थापन के काज में तीव्रता देल गेल जानकारी करौलनि। ओ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सेहो के ध्यान में रख विमानस्थल के सुरक्षा के लेल और 100टा सीसीटीवी कैमरा जड़ान कयल जा रहल जानकारी देलनि अछि। अखन विमानस्थल में 345टा सीसीटीवी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। योजना अहिले हुन त समग्रमा यहाँहरूलाई चाहिँ समग्रमा यहाँ भएको कन्स्ट्रक्सनको बोर्ड सुधारका पक्षहरू एउटा बुटिक एयरपोर्टलाई चाहिँ बुटिकको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गराउने र सेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई पनि अझै टेक्नोलोजी बेसमा चाहिँ विकास गर्ने त्यो खालको योजना रहेको। त्यसै क्रममा हामीले सबै यो चाहिँ सर्भिलेन्सको लागि व्यवस्थित होस् भनेर अहिले 345वटा सीसी क्यामेराहरू 345वटा सीसी क्यामेराहरू अहिले विद्यमान छ र त्यसको अतिरिक्त 100वटा अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन के अरे जो जडानको क्रममा छ अनि त्यसपछि अरू 100वटा होइन सर 100वटा फेरि थप अन्य चाहिँ अहिले लगभग 95% कभरेज त अहिले पनि मेन ठाउँहरूमा छ तैपनि 100% नै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अन्य फेरि 100वटा क्यामेरा चाहिँ थप गर्नको लागि चाहिँ टेन्डरको प्रक्रियामा छ। त्यसका डीआईजी उपाध्याय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से कोनो सामान नहीं हरा देवाक विश्वसनीय व्यवस्था कयल गेल सेहो दावी कयलनि। डीआईजी उपाध्याय एयरलाइंस सब कोनो यात्रु के सामान हरोला पर संबंधित एयरलाइंसे से क्षतिपूर्ति दिएबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। किनभने
योभन्दा अगाडि यहाँलाई जानकारी नै छ होइन, युरोपियन युनियनमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो नेपालको आकाश सुरक्षित छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ हामीले एक्सेस नपाएको छौँ। यसलाई सुधार गरेर त्यो एक्सेस पनि ग्रहण गर्न सक्ने चाहिँ ग्रहण गर्ने योजनाका साथ सबै यहाँ लगभग 400 जति एजेन्सीहरू विभिन्न यो हवाई क्षेत्रमा या जसमा हवाई यातायातमा संलग्न यसमा नियम गर्ने निकाय अरू फेसिलिटी गर्ने निकायहरू छन्, तिनीहरूसँग समन्वय सबैसँग समन्वय गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले अब यो ब्यागेज विगतका दिनहरूमा हामीले मैले अघि भने 345वटा CCTVले जुन कभर गरेका छ, हामी चाहिँ पहिला त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले को जाने हो त्यो चाहिँ ब्यागेज चाहिँ निकाल्ने जुन कर्मचारीदेखि लिएर उहाँको चेक गर्ने, सर्च गर्ने, त्यसपछि चाहिँ ब्यागेज चाहिँ निकाल्नेदेखि लिएर या ब्यागेज दिँदासम्म र जाँदासम्मको हामी सबै उहाँको CCTV कभरेजमा हुन्छ। कहाँ कसैको कुनै पनि गल्ती भएको छ भने सम्बन्धितलाई आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि छ र अन्य उताबाट आएको छ भने त्यही किसिमको चाहिँ एयरलाइन्सले एयरलाइन्सको आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई क्लेमको चाहिँ क्लेमहरू भरेर अनि त्यो खालको छ भने उहाँले क्षतिपूर्ति पनि दिने चाहिँ व्यवस्था छ। त्यसकारणले अब के हो, विमानस्थल के प्रमुख राजकुमार छेत्री विमानस्थल के व्यवस्थापन के लेल संबंधित सब निकाय संग आवश्यक समन्वय के काज के सेहो प्राथमिकता देल गेल जानकारी देलनि अछि। देशक राजधानी काठमाडौँ के खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कयल गेल अछि। पानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति काठमाडौँ मंगल दिन कार्यक्रम के आयोजना कऽ काठमाडौँ के सेहो खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कयल गेल अछि। स्मार्ट सिटी बनेबाक चर्चा कमोने काठमाडौँ के विलम्ब से खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कयल गेल अछि। काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल भक्तपुर के 2070 साल कार्तिक में आ ललितपुर के 2075 साल जेठ में खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कयल गेल छल। नेपालक पहिल खुला दिशा मुक्त जिला कास्की के घोषणा कयल गेल छल। यह आसिन 13 गते सरकार नेपाल के खुला दिशा मुक्त देश घोषणा करबाक तैयारी केने अछि। सरकार सब जिला के खुला दिशा मुक्त घोषणा कर शौचालय निर्माणक लेल मात्र 7 खरब 15 अरब 23 करोड़ बजेट खर्च भ चुकल सेहो सार्वजनिक क चुकल अछि। लमजुम केन्द्र बिन्दु बनाकर भूकंप गेल अछि। मंगल दिन भिनसर 9:53 में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल छल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के जारी सूचना के अनुसार 4.5 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। जनकपुर धाम में TVS के व्हील बीट्स कंसर्ट कयल गेल अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम के रामचौक में TVS मोटर कंपनी के आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्स दसैं तथा दियावती के ध्यान में राखि कंसर्ट कयलक अछि। TVS दसैं के दौड़ स्कीम अंतर्गत मुख्य शहर में कंसर्ट करबा कार्यक्रम अनुसार जनकपुर धाम से कंसर्ट के शुरुआत कयल गेल अछि। कंसर्ट में राष्ट्रीय बाइक राइडर सब स्टंट प्रस्तुत कयने छल। विभिन्न प्रोग्रामदेखि लिएर विभिन्न कलाकारको प्रस्तुति गरिरहेको छ। तहिना राष्ट्रीय तथा स्थानीय कलाकार सब गीत नृत्य के संगे कॉमेडी शो प्रस्तुत केने छल। தமிழ் தெரியாதா, ஹிந்தில 1 செகண்டா एकर संगे नेपाली बाजार में आनल गेल TVS के नया मोटरसाइकिल RTR 160 2V आ रेडियन 110 के सेहो लॉन्च कयल गेल छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। पर्सा के विंध्यवासिनी में हत्या कयल गेल अवस्था में एक गोटे के शव भेटल। चितवन में भेल जीप दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल। नेकपा के 19 केंद्रीय सदस्य सबसे प्रदेश 2 के पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाह सहित 4 पदाधिकारी के कार्रवाई कर मांग गुटबंदी खड़ा करने आल। भूमि विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। हदबंदी से बेसी जमीन आ सार्वजनिक प्रकृति के जमीन प्रयोग संबंधी व्यवस्था पर कांग्रेसक असहमति।
एनसेल कर नुकोने प्रकरण विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव दर्ता करबाक राप्रपा अध्यक्ष थापा की चेतावनी। आ नेपाली समाज के भड़कावला गतिविधि बढ़ल कहे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टरायक चिंता। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।